नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी बात मेरे मन में आई। उसके ऊपर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और आप मेरे को लग रहा है जवाब देंगे। हुआ क्या कि कुछ दिन पहले चुनौनी ग्रुप के किसान नेता अमनदीप संधू से हमारी फोन वार्ता हुई और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में हम फोन वार्ता अमनदीप संधू से फिर करेंगे। लेकिन वो बात मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि बातचीत के बाद में सवाल बदल जाते हैं। तो पहले मैंने कहा मेरे मन के सवाल मैं अपने भाइयों से करूं। बात ये हुई कि अमनदीप संधू ने कहा कि ये जो बजाज ग्रुप की मिलें हैं, इनकी आरसी का नाटक इसलिए किया गया ताकि योगी आदित्यनाथ को संतुष्ट किया जा सके कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, किसानों की पेमेंट को दिलवाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मगर अमनदीप के जो बयान थे उनके अनुसार, अब मेरे मन में एक विचार आया, यार बड़ा बढ़िया मुख्यमंत्री है, चलो प्रशासन नालायक है तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री तो किसानों के बारे में सोचता है, इसीलिए तो प्रशासन को उनके लिए जो है उल्टा सीधा मतलब कि उनको बताना पड़ता है कि पेमेंट जो है किसानों की दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री के दिल में कहीं ना कहीं तो बात है। और इस बात के ऊपर जो है जब कल हमारे मुख्यमंत्री जी आए गोला के अंदर प्रचार करने के लिए, विधानसभा का उपचुनाव है ना वहाँ पर, तो उन्होंने कहा भी भाई गन्ना मिल के मालिक जो हैं समझ लें कि उनके लिए जेल के अंदर हमारी जेलें खाली हैं, मतलब कि उनके सोने के लिए एक दो बेड तो मिल ही जाएंगे। बेड तो नहीं, सॉरी, वो नीचे वो कंबल बिछा के लेटने के लिए, जेल में बेड नहीं होते, कंबल होते हैं। हाँ, पैसे का इस्तेमाल करके हो सकता है कि जेल के अस्पताल में बीमारी कोई दिखा के उनको थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। लेकिन जब करोड़ों रुपया अरबों रुपया देना है उसकी वसूली के लिए, तो भाई जब तक तो पैसा नहीं मिलेगा, जैसे सहारा वाले वो कौन थे यार, उनके साथ में किया था उन्होंने, सहारा वालों के ऊपर केस बना था, तो वो आनंद महिंद्रा या कुछ ऐसे थे, काफ़ी दिन तक जेल में रहे थे। तो इस सब चीज़ को समझते हुए मुख्यमंत्री के इन बयानों से आज अखबार के अंदर आया कि उन्होंने कहा कि भुगतान नहीं देंगे तो जेल खाली है, ऐसे कुछ वचन मुख्यमंत्री ने कहे। लेकिन दूसरी तरफ एक स्टेटस अखबार का लगा है अमनदीप की तरफ से कि कुकरा चौकी के प्रभारी जो हैं सुरेश चंद्र जी हैं, दरोगा जिसको यूपी की भाषा में कहते हैं, वैसे कहते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उन्होंने नज़रबंद कर दिया ताकि मुख्यमंत्री जी की रैली में जो है ना पहुँचे। हालांकि अमनदीप की तरफ से स्टेटस लगा है, एक हमारे सरदार दिलबाग सिंह संधू हैं, उनको पिछले काफ़ी दिनों से मैं फ़ोन करके उनके मन के विचार जानना चाह रहा हूँ, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, पता नहीं क्या बात है। उनको नहीं नज़रबंद किया, शायद वो बीजेपी की जो कार्यशैली है, बीजेपी के नेताओं का या बीजेपी की जो बाकी सिस्टम का जो कार्यशैली है उससे वो संतुष्ट है। दिलबाग संधू हो सकता है, उनसे प्रशासन को खतरा नहीं हुआ, अमनदीप संधू को नज़रबंद कर दिया क्योंकि अमनदीप संधू कुछ किसानों के मुद्दे लेकर मुख्यमंत्री जी से भेंट करना चाहते थे या उनसे वार्तालाप या घेराव करना चाहते, कुछ भी ऐसा समस्या था। प्रशासन को लगा कि ये बंदा भाई दिक्कत पैदा कर सकता है, इसको नज़रबंद कर दो घर में ही। अब सवाल यहाँ पर ये है, बड़ा कॉमन सा सवाल है, क्या हमारे मुख्यमंत्री किसानों के गन्ने का भुगतान दिलाने के पक्षधर हैं या ये राजनीतिक टोटका है? नंबर एक, क्या हमारे किसान नेता जो है ये जो नज़रबंद वाला खेल चलता है, कई बार मैंने देखा स्टेटस किसान नेताओं का नज़रबंद नज़रबंद नज़रबंद, जब उनको पता है कि उन्होंने पहले ऐलान किया है हम मिलेंगे और उनको नज़रबंद किया जाएगा, वो अपने घर से क्यों नहीं हटते, घर में ही कैसे पकड़े जाते हैं। और फिर उसके बाद में जिस प्रशासन ने
किसान नेताओं को नज़रबंद किया है, वो फोटो खींचने की परमिशन क्यों देता है? मतलब कि वो अपने साथियों के पास मैसेज कैसे भेज देते हैं कि यार तुम जाओ मुख्यमंत्री जी से मिल लो, मेरे को तो इन्होंने नज़रबंद कर दिया। सोचने की बात है। और जब एक व्यक्ति, अब मैं कह दूं कि मैं किसान यूनियन का भाई जिला अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, देश अध्यक्ष हूँ, विदेश अध्यक्ष हूँ, तो मैं जाके अगर मैं नहीं जाऊँगा तो और भी तो मेरी बॉडी में 100, 150, 200, 500, 1000 आदमी होगा, वो क्यों नहीं सीएम से मिले? या उनको अगर नहीं जाने दिया तो उन्होंने क्यों नहीं फोटो डाली, देखिए हम खड़े थे मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, हमको जाने नहीं दिया। और इसके अलावा एक सवाल और भी उठता है, जब हमारे मुख्यमंत्री को ये बात पता है कि बजाज ग्रुप का जो गन्ने का भुगतान है वो लेट है, पिछले वर्ष का भुगतान नहीं किया गया, जैसा कि उन्होंने स्टेज पे अपने बयानों के दौरान कहा, तो अभी तक भुगतान क्यों नहीं दिया गया? अभी तक जो है स्टेज से अभी तक ये जो बयान दिया गया उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया, जबकि स्वर्गीय अरविंद गिरी जी एफआईआर कटवा चुके थे। जिस विधायक के, स्वर्गीय विधायक के बेटे के प्रचार के लिए सारी बॉडी बीजेपी की लगी है और खुद सीएम हमारे यहाँ पे आए हैं, वो व्यक्ति कुशाग्र बजाज के ऊपर मुकदमा रजिस्टर करा चुका है गोला गोकर्णनाथ की कोतवाली में। तो क्या ये भुगतान किसानों का करवाने के बाद में, पूरे जिले के किसानों का भुगतान कराने के बाद में हमारी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी अरविंद गिरी जी को? और एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, इसमें सपा वाले कुछ मत होइएगा, क्योंकि आप लोगों के बीजे हुए कांटे ही आज किसानों को चुगने पड़ रहे हैं। वीएम सिंह जी के अनुसार अगर अखिलेश यादव मिल का भुगतान का ब्याज माफ नहीं करते तो मिलें लेट लतीफ़ नहीं होती। अब तर्क देके तो कोई भी व्यक्ति सत्य पैदा कर देगा। जैसे अगर आज बीजेपी ये बात कहेगी यार हमने कुशाग्र बजाज को इसलिए बंद नहीं किया, अगर मिले हमने इसलिए बंद नहीं की, चलो भुगतान तो हम किसी ना किसी तरीके ले ही लेंगे, जो किसानों का गन्ना खड़ा है वो कहाँ जाता है? हमारे तराई क्षेत्र में बहुत सी ऐसी जगहें हैं यहाँ पर पानी की मार है, और पानी की मार में धान गेहूँ जो है उससे बेनिफिट लेना असंभव है, गन्ना ही एक बचत है। तो अगर हम लोगों की मजबूरी है तो लोगों को वो क्यों नहीं बताई जाती? लोगों को बढ़ा चढ़ा के क्यों कहा जाता है जेल में डाल देंगे? भाई बाजार के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो पैसा देने के बाद में आटा मिलता है, आश्वासन देने के बाद आटा नहीं मिलता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं समर्थक हूँ मेरे देश का और मेरे देश के हर उस भूखे को रोटी दिलवाने का जिसका वो हमारे संस्कृति के अनुसार हकदार है। क्योंकि हमारे पास्ट के अंदर हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े वडेरे थे, हमारे जो नेतागण थे, हमारे जो महापुरुष थे, या हमारे जो बाबा नानक थे, उन्होंने लंगर की प्रथा चलाई थी ताकि कोई भूखा ना रहे। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, यहीं पर मेरा ये सवाल है, इन सवालों का जवाब दीजिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद। शेयर और लाइक तो आप कर ही देंगे, बाकी विनती है मेरी
कर दीजिएगा। धन्यवाद।